दोस्तों, इसमें जो सभी फैक्ट लिए गए हैं लुसेंट से लिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी ये। तो शुरू करते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवान विस्की ने विषाणु की खोज की थी। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? तो एहरनबर्ग ने क्या जीवाणु का नामकरण किया था? एहरनबर्ग ने। कलरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? जो कलरा है, कलरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने क्या कलरा के जीवाणु की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन, देखिए इसमें आधा सा है, एवं स्वान ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? देखिए, आनुवंशिकता का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। जीवद्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था? हार्टविग ने क्या जीवद्रव्य का सिद्धांत दिया था? हार्टविग ने। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? देखिए, रेबीज के जो टीका है इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। किसने? लुई पाश्चर ने की थी। हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या हृदय का प्रत्यारोपण किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? देखिए, होम्योपैथी की जो खोज है हानीमैन ने की थी। किसने? हानीमैन ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने की थी। किसने? जॉन ई साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? देखिए, मलेरिया परजीवी की खोज जो होता है रोनाल्ड रास ने की थी। किसने? रोनाल्ड रास ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ली वेन हाक ने क्या बैक्टीरिया की खोज की थी, ली वेन हाक ने। बीसीजी की खोज किसने की थी? देखिए, बीसीजी है जो तपेदिक का एक टीका है, इसकी खोज यूरिन कालमेट ने की थी। यूरिन कालमेट यानी कि टीबी से संबंधित जो है टीका है। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? देखिए, रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखिए, रक्त समूह की जो खोज है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो लायनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। लिंग हार्मोन की खोज किसने की थी? देखिए, लिंग हार्मोन की खोज जो है स्टेनाच ने की थी। किसने? स्टेनाच ने की थी। और विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो होलकट ने क्या विटामिन सी की खोज की थी, होलकट ने। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल किसने दिया था? देखिए, डीएनए का जो द्विकुंडल मॉडल है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। क्या? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज किसने की थी? तो आइन यूवन ने की थी, आइन यूवन ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है इसके जनक कौन है? तो लिस्टर को माना जाता है। किसे? लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है। प्रथम प्रथम प्रखनली शिशु किसने बनाया था? तो एडवर्ड एंड स्टेप्टो ने बनाया था। किसने? एडवर्ड एंड स्टेप्टो ने बनाया था। गर्भ निरोधक गोलियां किसने बनाई थी? तो देखिए, पिनकस ने क्या गर्भ निरोधक गोलियां बनाई थी। किसने? पिनकस ने। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे? कैरोलस लिनियस को। सल्फा ड्रग की खोज किसने की थी? देखिए, सल्फा ड्रग की खोज है डाग माइक ने की थी। किसने? डाग माइक ने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो मैकूलन ने विटामिन ए की खोज की थी, मैकूलन ने विटामिन ए की खोज की थी। इरेप्सिन नामक जो एंजाइम है, ये इरेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है? तो देखिए, ये छोटी आंत में निकलता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं।
हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है? तो देखिए 2 हार्मोन है, एक थायरॉक्सिन है, दूसरा एड्रेनेलिन हार्मोन है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला। हृदय की गति को कौन बढ़ाता है? अम्लता जो हृदय की गति को क्या करती है? बढ़ाती है। और जो क्षारीयता जो है हृदय की गति को घटाती है। आरएनए की खोज किसने की थी? देखिए एक आरएनए है, एक डीएनए है। इसकी खोज जेम्स वाटसन, और इसमें भी जेम्स वाटसन है, इसमें आर्थर वर्ग है, तो क्रिक है। यानी कि आरएनए की खोज जेम्स वाटसन एंड आर्थर वर्ग ने की थी, और डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने की थी। पुनरावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए पुनरावर्तन का सिद्धांत अर्नस्ट हैकल ने दिया था। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बारबरा मैकलिंटॉक ने दिया था। कौन? बारबरा मैकलिंटॉक ने दिया था जंपिंग जीन का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए अल्टमैन जो था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो सीडी डूबे ने है लाइसोसोम की खोज की थी। सीडी डूबे कल ये तो पढ़ लिए हैं। ब्रिक में बनने वाली पथरी किसकी होती है? देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है ब्रिक में बनने वाली पथरी। एक कोशिकीय जीव जो हैं उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। किसके विसरण के द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीव में। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? देखिए कोशिका विभाजन है, इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? विर्चाउ ने देखा था। किसने? विर्चाउ ने देखा था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पायलेट ने क्या राइबोसोम की खोज की थी। किसने? पायलेट ने राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? देखिए क्लोरोप्लास्ट की खोज जो होता है इस चिम्पर ने की थी। किसने? इस चिम्पर ने की थी। तारककाय की खोज किसने की थी? बो बेरी ने क्या तारककाय की खोज की थी। बो बेरी ने तारककाय। थैलेसीमिया नामक रोग में कौन सा नहीं बनता है? देखिए थैलेसीमिया अगर रोग हो जाता है तो उसमें आरबीसी जो होती है लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं नहीं बनती है। सोते समय लाल रक्त कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो 5% कम हो जाती है। लाल रक्त जो कणिकाएँ हैं सोते समय 5% कम हो जाती है। सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द जो है इसका प्रयोग किसने किया था? तो जोहान सेन ने क्या जीन शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने किया था। किसने? जेनेटिक्स। डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक्स किया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? देखिए अर्धसूत्री विभाजन की खोज वीजमैन ने की थी। वीजमैन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या केंद्रक की खोज की है? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो देखिए मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं थायराइड ग्रंथि होती है। एक थायराइड, ये गलत है थायराइड ग्रंथि होती है। फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। कौन? यकृत करता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है। और जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। कितना? 2 से 4 दिन तक होता है। जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो डुजाल्डी ने जीवद्रव्य की खोज की थी। क्रोमोसोम की खोज जो होता है किसने? हाफ मिंचर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। हाफ मिंचर। मनुष्य में रक्त जो होता है किसके कारण भिन्न होता है? मनुष्य में जो रक्त होता है किसके कारण भिन्न होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन के कारण भिन्न होता है। किसके? ग्लाइको जो प्रोटीन होता है। लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको क्या कहते हैं? उसी को एंटीजन कहते हैं। एंटीजन जो कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। डेंगू ज्वर के कारण मनुष्य में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू ज्वर होता है तो मनुष्य में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है, लीवर करता है। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है उसका जो उत्पादन है यकृत। पीलिया रोग किससे प्रभावित है? देखिए पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? तो यकृत है, लीवर है, पीलिया रोग से प्रभावित है। लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की जो दीपिका इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने लैंगरहैंस दीपिका की खोज की थी। एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है? देखिए एंटीबॉडी जो होता है रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ए बी जो रक्त समूह होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी रक्त समूह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है।
इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग जो होता है इंसुलिन के अतिस्रावण से। रक्त परिसरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने जो क्या है रक्त परिसरण की खोज की थी। और लार में कितने एंजाइम होते हैं? देखिए, लार में एक टाइलिन एंजाइम होता है और एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, यानी कि 2 एंजाइम जो होते हैं लार में होते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा